Hello guys, hi, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar. Just you are watching our YouTube channel English by DS. मेरे भाइयों, आज वोकैब सेशन की क्लास 2 होगी जिसमें हम लोग कुछ वोकैब की चर्चा करेंगे। ओके, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है, इधर से ही लिखते हैं सर। ओके, साफ साफ नज़र आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा भाई। चलिए, पहला वर्ड है, नाम है कोमाटोज, COMATOSE, कोमाटोज। आज का वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड COMATOSE। कहाँ पढ़ेंगे आप इसे पढ़ेंगे कोमाटोज। ओके, देखिए डॉक्टर लोग इसे ना सर कुछ और वर्ड से बोलकर बुलाते हैं। इसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कोमा, हम लोग बोलते हैं कोमाटोज। कोमाटोज का मतलब होता क्या है? समथिंग विच इज इन इनएक्टिव मोड, कुछ ऐसा जो इनएक्टिव मोड में होता है। इनएक्टिव मतलब समझते हैं अक्रिय। अक्रिय का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मतलब यूँ कह सकते हैं सर कि एक ऐसी अवस्था, मोड कहें या स्टेट कहें आप यहाँ पे, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई चीज़ बिल्कुल अक्रिय हालात में हो या वो काम करने के हालात में बिल्कुल भी ना हो, उस सिचुएशन को ही कहा जाता है कोमाटोज, जिसमें डॉक्टर लोग बस इतना ही बोलकर चुप हो जाते हैं, कोमा। नहीं बोलते जैसे कि ये आदमी कोमा में चला गया, जिसमें क्या होता है ना सर कि शरीर तो ठीक ठाक होते हैं, बस ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन काम करना बंद कर देता है, कहने का मतलब ये है सर कि पूरा सिस्टम फ्लॉप। ओके गाइस, तो आप समझ सकते होंगे कि कोमा का मतलब क्या होता है। जब कोई बंदा ऐसा होता है जो काम करने का हालात में नहीं होता, वो जिंदा तो होता है लेकिन जिंदा लाश के समान होता है, उसी को बोला जाता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है कोमा। ओके, तो कोमा का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं सर? समझने के हिसाब से ना आप पहला वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं इनएक्टिव। ओके गाइस, समझने के हिसाब से आप पहला वर्ड को मेंशन कर सकते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव, मेरे साथ बोलेंगे इनएक्टिव। ओके, इनएक्टिव। अगला वर्ड मीनिंग है सर, इसी से मिलता जुलता जो कोमाटोज को रिप्रेजेंट करता है, नाम है डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट, DORMENT, डोरमेंट। मेरे साथ में बोलिएगा डोरमेंट, डोरमेंट। गुड। अगला वर्ड मीनिंग है इनर्ट। इनर्ट, INERT, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है ऐसा जो सब, मतलब इनएक्टिव स्टेट में जो चीज़ें इनएक्टिव हो उसे इनर्ट कहा जाता है सर। इनर्ट। एक वर्ड होता है कैटालिप्टिक, बोलेंगे मेरे साथ, कैटालिप्टिक। कैटालिप्टिक, मेरे साथ में बोलेंगे कैटालिप्टिक। क्या भाई? कैटालिप्टिक। गुड, कैटालिप्टिक। एक वर्ड होता है हैबिट्यूड। हैबिट्यूड, मेरे साथ बोलेंगे हैबिट्यूड। हैबिट्यूड, गुड जॉब, हैबिट्यूड। बोलना है हैबिट्यूड। एक और वर्ड होता है मिलता जुलता, आप बोल सकते हैं इनर वेटेड। इनर वेटेड, इनर वेटेड। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इनएक्टिव, डोरमेंट, इनर्ट, कैटालिप्टिक, हैबिट्यूड और इनरवेटेड। इनरवेटेड, चलिए फिर से सर, इनएक्टिव, डोरमेंट, इनर्ट, कैटालिप्टिक, हैबिट्यूड और इनरवेटेड। ओके, इनरवेटेड। गुड जॉब भाई। मेरे साथ में ना बोला करें, आपको बोलना आ जाएगा। जिस दिन बोलना आ गया ना सर, आपको पक्का वर्ड मीनिंग याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसके एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं सर? अगर ये इनएक्टिव है तो हम लोग इसे एक्टिव बोल सकते हैं, एक्टिव। ओके,
एक्टिव बोल सकते हैं, बिल्कुल। एक इसी का एक्सप्रेशन होता है लाइट फुटेड, लाइट फुटेड, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, लाइट फुटेड, लाइट फुटेड, बोलेंगे मेरे साथ, लाइट फुटेड। ओके, अगला वर्ड मीनिंग है, पढ़ेंगे मेरे साथ, LITHE। क्या पढ़ेंगे आप इसे? LITHE, लिथे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लाइथ पढ़ेंगे, लाइथ, 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 मेरे साथ बोलेंगे लाइथ, लाइथ, जी, एक्टिव, लाइट फुटेड, लिथे नहीं सर, लाइथ, लिथे नहीं, लाइथ। अगला वर्ड मीनिंग है इसी से मिलता जुलता, जिसके हम लोग बोलते हैं अवेक, 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 मेरे साथ बोलेंगे अवेक, अवेक, गुड जॉब, अवेक। एक वर्ड मीनिंग होता है सर, इसी को बोल सकते हैं लाइवली, 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 गुड जॉब, लाइवली। देखिए आप इसी को एक वर्ड में और बोल सकते हैं अलाइव, अलाइव। देखिए क्या क्या हुआ सर, लिख रखा है इनएक्टिव, डोरमेंट, इनर्ट, कैटालिप्टिक, हैबिट्यूड, इनर्वेटेड। एक हुआ सर एक्टिव, लाइट फुटेड, लाइट, अवेक, लाइवली, अलाइव। ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स। मुझे एक सेंटेंस ना सर, हम लोग एक सेंटेंस उठाते हैं जिससे सारे के सारे वर्ड्स को फिल कर सके। देखिए स्वामी विवेकानंद का कोटेशन था, कोटेशन क्या सर? इनफाइनाइट एनर्जी लाइज, इनफाइनाइट एनर्जी लाइज डॉट डॉट इन यू, डॉट डॉट इन यू। कहने का मतलब क्या है भाई? देखिए इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित, सही बात है। हम लोगों के अंदर ना सर असीमित ऊर्जा किस अवस्था में होती है? तो कोमाटोज, इनएक्टिव, डोरमेंट, एनर, कैटालिप्टिक, हैबिट्यूड या एनर्वेटेड स्टेट में होती है सर। ये साफ साफ सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोगों के अंदर ये ताकतें, ये पावर होता है सर। इसी को स्वामी विवेकानंद ने बोल रखा है कि भाई इनफाइनाइट एनर्जी लाइज कोमाटोज इन यू, inactive in you, dormant in you, inert in you, catalytic in you, habitude in you और enervated in you। डन गाइस, चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है सर हमारा आज का सेकंड वर्ड है इफीट। मेरे साथ बोलेंगे EFFETE, इफीट। इफीट का मतलब क्या होता है? ओके, इफीट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वीक। आप इसके सिनोनिम्स में पहला वर्ड मीनिंग समझने के लिए लिख लें वीक। वीक मीन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कमज़ोर कह सकते हैं। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड मीनिंग होता है फीबल, फीबल। मेरे साथ बोलेंगे सर फीबल। पहला वर्ड मीनिंग क्या हुआ? इफिट, बोलिए इफिट, गुड जॉब, इफिट। दूसरा सर फीबल, ओके, वीक, फीबल। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड मीनिंग होता है सर फ्रेजाइल, FRAZILE, फ्रेजाइल। बोलेंगे सर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, गुड। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वीक, यस, वीक और फीबल और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल। एक और वर्ड होता है सर, आप बोलेंगे HAGGARD। आप इसे क्या पढ़ेंगे? हैगार्ड, बोले सर हैगार्ड। एक वर्ड होता है FLIMSY, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी को ना फ्लैक्सिबल से भी रिलेट किया जाता है। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी यानी फ्लैक्सिबल, 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 ओके। एक वर्ड मीनिंग आता है वाइजेंड, वाइजेंड, वाइजेंड। हम लोग बोलते हैं वाइजेंड, बोलेंगे सर वाइजेंड, WIZENED, वाइजेंड, ओके। एक वर्ड मीनिंग होता है सर PUSSIANT। क्या पढ़ेंगे आप इसे? इम्फ्यूजियंट। मेरे साथ में बोलेंगे इम्फ्यूजियंट,
इम्फ्यूजियंट। देखिए यहाँ पे ना सर दो वर्ड मीनिंग मिल रखा है आप लोगों को, एक मिला इम और दूसरा मिला फ्यूजियन। फ्यूजियन का मतलब होता है ब्रेव, ओके, ब्रेव। अब उसके आगे लग गया इम, मतलब ब्रेव नहीं है, तो ब्रेव नहीं है तो कैसा हो सकता है सर, कमजोर हो सकता है, कॉवर्ड बोल सकते हैं आप इसे, टिमिड बोल सकते हैं आप इसे। तो देखो यहाँ पे ना एक वर्ड मीनिंग यू आर यूज इम्फ्यूजियंट। इम्फ्यूजियंट का मतलब होता है कमजोर, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, ओके। इसी के एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं, एंटो, तो एंटो में बोल सकते हैं सर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है स्ट्रॉन्ग, मेरे साथ बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया सर। एक वर्ड मीनिंग आता है सॉलिड, सॉलिड, ओके। एक वर्ड मीनिंग आता है सर ब्राउन, आप लोग नाम सुने होंगे ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है सुअर का मांस, सुअर का मांस। आप इसी वर्ड से ऐसे बना सकते हैं ब्रॉनी, ब्रॉनी, ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर। एक वर्ड मीनिंग आता है सर STANTORIAN, स्टैंटोरियन, मेरे साथ बोलेंगे स्टैंटोरियन, स्टैंटोरियन, मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे सर स्टैंटोरियन, स्टैंटोरियन, गुड जॉब स्टैंटोरियन। देखिए एक और इसी से मिलता जुलता वर्ड मीनिंग होता है, जैसे देखिए मिलता जुलता वर्ड मीनिंग स्टैंटोरियन से आप कह सकते हैं माचो, माचो, ओके, माचो, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, ओके। ये किसी को बोल सकते हैं मैनली, मैनली मतलब मुख्य, मैनली, मैन, मैन, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इफिट, इफिट मीन्स कमजोर, आप बोल सकते हैं वीक बोल सकते हैं, फीबल बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं, हैगार्ड बोल सकते हैं, या इसी वर्ड को फ्लिमजी बोल सकते हैं, इसी वर्ड को आप वाइजेंट बोल सकते हैं। एक इसी का एक और वर्ड होता है सर इम्फ्यूजियंट, इम्फ्यूजियंट, मेरे साथ बोलेंगे इम्फ्यूजियंट, गुड जॉब। और इसके एंटोनिम्स में जैसे स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ब्रॉनी, स्टेंटोरियन, माचो, मैनली, ये सारे के सारे क्या हो गए सर, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। देखिए आजकल के ना एक बात बोलें, हम आप लोगों को एक बात बोलें कि सर एक पेट्रोल है एंड और एक डीजल है, पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी व्हाट। आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लिख रखा है कि पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी व्हाट, इफिट, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, हैगार्ड, फ्लेम्जी, वाइजेंट, इम्फ्यूजियंट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं सर। देखिए कैसे, फिर से मैं बोलकर सुनाता हूँ आप लोगों को कि पेट्रोल और डीजल हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है सर कमजोर कर रहा है। सबसे पहले तो हमारे देश का नहीं है, कहीं और से इम्पोर्ट करना पड़ता है सर, ओके। अब इम्पोर्ट करना पड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी पैसे डूब भी जाते हैं सर। तो वैसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं कि पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी इफिट, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, हैगार्ड, फ्लेम्जी, वाइजेंट, और एक इम्फ्यूजियंट, एक इम्फ्यूजियंट। और एक इसी का अगर हम लोग इसके आधार पर बनाने की कोशिश करें, ओके। चलिए नीचे में जगह है सर, उतना में कॉपी हो जाएगा, चलिए कोशिश करता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए अगर बात करूँ एग्रीकल्चर, agriculture, agriculture is making our economy, economy what, क्या कर रहा है एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को। तो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है, तो भाई इकोनॉमी को तो हमारा मजबूत कर रहा है सर। तो मजबूत को बोल सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ब्रॉनी, स्टेंटोरियन, मैचो, मैनली। मतलब एग्रीकल्चर इज मेकिंग आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, एग्रीकल्चर इज मेकिंग आवर इकोनॉमी सॉलिड, एग्रीकल्चर इज मेकिंग आवर इकोनॉमी ब्रॉनी, एग्रीकल्चर इज मेकिंग आवर इकोनॉमी स्टेंटोरियन, ओके। तो चलिए आज के 2 वर्ड्स काफ़ी हुए सर। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग पर डेज कुछ ना कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को लाएंगे और इसी तरीके से सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर दिन करेंगे, ओके गाइस। और कोशिश रहेगी हमारी कि आप इन सभी वर्ड्स को नोट डाउन करें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, नोटबुक में नोट डाउन करें और पर डेज याद करने की कोशिश करें, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोग देखे होंगे हर दिन मैं इन सभी वर्ड्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ
सेंटेंसेस बनाकर भेजता रहता हूँ वहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसमें आप आराम से वोट कर सकते हैं, वहाँ पे आंसर कर सकते हैं सर। तो चलिए आप इसे नोट करें और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं भाई। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।